सब कुछ है, सिद्धियां भी है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी। तो हनुमान जी के पास बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, ज्ञान भी है, गुण के भंडार भी है। मेरे प्रिय साधकों, ऐसे हनुमान जी का जब कोई ध्यान करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके अंदर जो जो कमी होती है बजरंग बली की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। यही हनुमान जी का प्रभाव है। बल नहीं तो बलवान हो जाओगे, बुद्धि नहीं तो बुद्धिमान हो जाओगे, ज्ञान नहीं तो ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञानी हो जाओगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ज्ञानी भी हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन महाराज जी, हम इतना हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, रोज पाठ करते, कई लोग हमें मिलते हैं, गुरु जी हम तो साथ साथ पाठ करते, हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही? पढ़ रहे हो कि रट रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या रट रहे हो, इसका आकलन करना जरूरी है। तेल लगाते हुए हनुमान चालीसा अगर बोल रहे हो तो वो रटना है। आसन पर बैठकर पुस्तक लेकर के अगर हनुमान चालीसा कह रहे हो वो पढ़ना है। जो यह पढ़े हनुमान, तो जो भी पढ़ेगा उसे सिद्धियां मिलेगी। सिद्धि कौन सी? जो तुम मानो। हनुमान जी महाराज, आहा, एक बात बोले, जो हमारे भाग्य में है वो तो प्राप्त होना ही है, पर जो भाग्य में नहीं होता है वो भगवान शंकर की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो प्राप्त करना, जो भाग्य में नहीं है वो भी मिल सकता। बोले कैसे? बोले शंकर जी की स्तुति करने से, शंकर जी भगवान की ध्यान करने से, रुद्राभिषेक करने से, बिल्वपत्र चढ़ाने से जो भाग्य में नहीं होता वो भी प्राप्त हो जाता। मेरे प्रिय साधकों, हम तुम्हें बताना ये चाह रहे कि जो भाग्य में है वो तो मिलेगा। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर जी ही हनुमान जी हैं, तो जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसे वो भी मिलेगा जो भाग्य में भी नहीं होगा। अच्छा महाराज, ऐसा आज तक किसी किसी को हुआ, अनेक लोगों को हुआ। जो भाग्य में नहीं वो हनुमान जी की कृपा से पाया, और हनुमान जी देखने में सर्वसमर्थ। इस कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज, एक घटना हम आपको बताएंगे, आश्चर्यचकित होगा। मध्य प्रदेश में एक जिला है पन्ना। पन्ना जिले में बहुत पुरानी बात है, वहां की एक घटना है। एक ब्राह्मण जी रहते थे, पंडित जी, चतुर्वेदी जी। उनके एक ही बालक था। बालक का विवाह हुआ। ब्राह्मण बड़े ही हनुमान भक्त, गुरु भक्त। जब विवाह बालक का हो गया, कुछ दिनों बाद अकस्मात उस बालक की मृत्यु हो गई। विवाह के बाद पूरे घर में शोक मातम छा गया, खूब रोना धोना हुआ। पंडित जी भी खूब रोए, लेकिन बाद में पता लगा कि बालक तो खत्म हो गया और बहुरानी गर्भवती। अब तो भगवान से वो प्रार्थना करने लगे कि हे हनुमान जी महाराज, बालक तो चला ही गया, अब आपकी कृपा हो जावे। यही बालक जो हमारा बेटा मरा है वही बहू की कोख से लौट कर आ जाए। लेकिन समय का फेर बड़ा खतरनाक होता है। बालक भी मर गया, और जब बहू का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जांच में बेटी बताई, बाकायदा जांच दी। पुरानी बात है, बाकायदा जांच में कह दिया 100% चौथा महीना है बहू का, और इसके पेट में बेटी है। और 8वें महीने तक डॉक्टर बेटी बोलते रहे। उसी समय में एक महात्मा पन्ना जिले के ही पास में रहते थे,
बड़े हनुमान भक्त। दिन भर वो तो आंखों में आंसू भरकर राम श्री 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 राम आंखों में आंसू भर के राम राम कहते थे। चौबे जी पूरा परिवार 2-4 दिन में रोज जा रहे उनके पास, हाथ जोड़ के कहे महाराज बालक तो चला गया, अब तो बहू के गर्भवती होने की जब से हमने खबर सुनी थोड़ा मन को तसल्ली हुई, लेकिन अब तो भगवान से भरोसा उठता है। क्यों? डॉक्टरों ने बेटी बताई है, 4 महीने से लगातार जांच करवा है। महात्मा जी बैठे हुए थे मौज में, बैठे बैठे बोले पंडित जी जाके हनुमान जी को सुनाया, और ये जो तुम जांचों की फाइल लिए हो ना हनुमान जी के पास रखे आओ, बस इतना करे आओ। और वो पूरी फाइल कागज जो डॉक्टरी होते हैं सब हनुमान जी के पास जाकर के रख दिया। हनुमान जी की 3 परिक्रमा की और बहू से पंडित जी ने कहा, महात्मा जी ने, बेटा बैठे बैठे कहो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बहू ने भी महात्मा की बात मानकर लगभग 1.5 घंटे तक नाम कीर्तन किया।